जय श्री राम मित्रों। हमारी चर्चा करण पर चल रही है। करण में 7 चल चरण करण होते हैं और 4 स्थिर करण होते हैं। 7 चल करणों में अभी तक हम बौकरण, बालवकरण पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा कौलवकरण पर है। मित्रों, ये करण भी चल करण होता है। इसके स्वामी मंगल होते हैं। इसके देवता मित्र होते हैं। इसके जुड़ा हुआ जानवर सूअर होता है। आप जब इनके इस करण में जन्मे लोगों को देखेंगे तो आपको इनके अंदर जल्दीबाजी, गुस्सा, तैस, उग्रता दिखाई देगी, परिलक्षित होगी। और ये मित्रता करने वालों से काफ़ी मित्रवत पेशा व्यवहार करते हैं। इनका स्वभाव होता है, जिस भी कार्य में लग जाते हैं ये तो बस लग गए, आगे पीछे इनका कोई मन चंचल नहीं होता। ये जो काम में लग जाते हैं फिर करते हैं स्थिर होकर। और ये अपने कार्य से बहुत कार्य करने के जो भी कार्य में जहाँ भी लग गए एक बार, ये कार्य के बहुत प्रेमी होते हैं और वो उस कार्य को ये खूब मन लगा के कार्य करते हैं और स्थिरता इनके अंदर होती है। ये करते ही जाते हैं कार्य लगातार। और अपने मित्रों के लिए ये बहुत ही अच्छे मित्र साबित होते हैं, इस करण में जन्मे हुए लोग। आप अगर इनके मित्र हैं तो ये आपको आपके लिए प्रत्येक प्रकार का जो भी इनको सहयोग देना है उसको देंगे। इनको बदनामी भी प्राप्त होती है और इसमें इस करण में जो भी जन्मे लोग होते हैं, मैरिज हॉल की शुरुआत करना, मैरिज हॉल खोलना, ये काम इनके लिए बहुत उत्तम होता है। इसमें अच्छा खासा ये लाभ प्राप्त करते हैं और लोगों से ज़्यादा। इनका मित्रों, इनका परिवार बड़ा होता है। ये काफ़ी बड़े परिवार का सदस्य होते हैं। ये दूसरी इनके अंदर बड़ी एक विशेषता होती है, ये निडर होते हैं। इनको किसी चीज़ का भय नहीं है। मंगल स्वयं में ऊर्जा के कारक हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इनको किसी चीज़ की भय नहीं है। ये किसी भी परिस्थिति का निडर होकर सामना करते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए मित्रों, इस करण में जन्मे जातकों का एक स्वभाव होता है, ये अपनी पहचान बनाने के लिए सही गलत कुछ भी करना होगा करेंगे। इस करण में जन्मे जातकों का ये स्वभाव होता है कि उनको अपनी पहचान बनानी है, उसके लिए जो करना है सही गलत वो सब करेंगे। किसी भी प्रकार से वो अपनी पहचान बनाने का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। इनके अंदर एक बहुत बड़ी खास बात होती है, इनके छोटे कार्य करने वाले काफ़ी संरक्षण देते हैं, मदद करते हैं। इनको बहुत उनका संरक्षण और लाभ प्राप्त होता है।
उनका सहयोग प्राप्त होता है। अगर ये संयमित जीवन ना व्यतीत करें तो इनको गले की परेशानी मित्रों हो सकती है। ये जितनी भी बात मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुंडलियों पर परीक्षित है, ये सत्य सिद्ध उपाय है। आप भी कुंडलियों पर लगाइए इसको, 10, 20, 25, 50 कुंडली पे लगाइए तो आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मिलेगा। मित्रों, ये प्रॉपर्टी एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाते हैं। इनके पास संपत्ति एक से अधिक होती है। संपत्ति बनाने में इन बनाते हैं और एक से अधिक संपत्ति बनाते हैं ये। और इनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि समाज जो ये काम कर रहे हैं उसको समाज किस तरह देखेगा, किस तरह कहेगा, इसकी इनको कोई परवाह नहीं होती। ये जो चीज़ सही समझते हैं वही करेंगे और इसमें ये किसी की सुनते नहीं हैं। ये इनको समाज की किसी भी दबाव को ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं रहते। और संभव रहता है ये विजातीय अगर ग्रह नक्षत्र काम करे तो विजातीय शादी भी करते हैं, दूसरी सभ्यता से भी आकर्षित होते हैं। लेकिन इतने सब होने के बावजूद मित्रों, मैंने आपको शुरू में ही बताया ये मित्रों के मित्र होते हैं, बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं। अगर आपके मित्र हैं तो आपकी प्रत्येक परिस्थिति में ये खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, भागेंगे नहीं छोड़ के आपको। मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं। अब आप समझिए, सामाजिक कार्यों में सहयोग करने वाले आज के समय में बहुत गिने चुने लोग मिलते हैं मित्रों। आपकी प्रत्येक समस्या में ये आपके साथ हैं। अब आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है और इस करण में जन्मा जातक होगा तो तुरंत आपके साथ चल देगा, चलिए। अब वो अपना काम बाद में करेगा। क्यों? इसका स्वभाव है। जो काम में लग गया वो काम पहले है, जो सामने है वो पहले है, उसमें लगा रहेगा जब तक वो कर नहीं लेगा। ये इसका स्वभाव होता है। शादी विवाह के कार्यक्रम में ठेका लेने का काम इनको बहुत सूट करता है और ये चाहें इसमें काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और इस प्रकार इनका और खाने पीने के क्षेत्र में भी और सब चीज़ें अगर साथ दे रही हैं ग्रह नक्षत्र तो फूड कार्ट भी ये कर सकते हैं, खाने पीने का और भी काम कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार ये इस करण में कौलव करण में जन्मे जातकों का ये विशेषता होती है, ये इनके कार्य होते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए और जो इसमें बताया है मैंने ये आप कुंडली खोल के कुंडलियों पे लगाइए। आपको देखने में समझ में आएगा, तब आपको लगेगा
तब आपको ये पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। मित्रों, इस प्रकार आज का अंक हमारी चर्चा अब आगे हम दूसरे करण पर चर्चा करेंगे, दूसरे चल करण पर। अब हमारे अगली चर्चा तैतिल करण पर होगी। तो आज का अंक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे आपके अपने YouTube चैनल गुरु कलश को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, अपना सहयोग और आशीर्वाद बनाए रहें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री राम।